जी हां, मामला है साइफर केस का, जिसका मुमकिना तौर पे फिर से आगाज होगा। वजह यह है कि जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल में अब तक की कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया है। 13 नवंबर को काबीना मंजूरी के बाद जेल ट्रायल नोटिफिकेशन का माजी पर इतलाक नहीं होगा। फैसले में यह कहा गया है साइफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया गया है। आपको बताएं कि साइफर केस है ये और जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल में अब तक की कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया है। इसी बारे में हम बात करेंगे। माहिर कानून आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर भी हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब फरमाइएगा, हम तो ये समझ रहे थे कि शायद मामला आगे की तरफ जाएगा, लेकिन ये जो फैसला है इससे तो लग रहा है कि वी आर बैक टू स्क्वायर वन। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं कि उन्होंने सारे नोटिफिकेशंस को भी कलअदम करार दे दिया, ट्रायल को भी कलअदम करार दे दिया और ये कहा कि जेल के अंदर ये एक ट्रायल नहीं हो सकता। तो ये देखिए, क्योंकि देखिए बेसिक, मैंने अभी जजमेंट नहीं देखी, शायद आपने देखी हो, लेकिन बेसिक बुनियादी हक जो होता है एक आदमी का, एक मुल्जिम का होता है कि उसका जो ट्रायल है वो खुली अदालत में होना चाहिए, सबके सामने होना चाहिए। तो ये अगर बहुत खास वजूहात होती हैं जो, और वो डिफाइंड है जिसके तहत जेल ट्रायल हो सकता है, जैसे टेररिज्म के चार्जेस केसेस होते हैं, ये होता है कि बड़े मखसूस कुछ केसेस होते हैं जिनका होता है, या कुछ कानून के अंदर होता है, जैसे सुप्रीम जुडिशल प्रोसीडिंग्स हैं वो होती हैं। लेकिन यहाँ एक आदमी, पॉपुलर लीडर को, उसके साइफर का केस है, उसमें उसमें आपने तो कोर्ट ने होल्ड किया होगा जरूर, इसके अंदर के ड्यू प्रोसेस नहीं दिया, क्योंकि आर्टिकल 10A भी हमारे आइन का भी हिस्सा है। वो कहता है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए। फेयर ट्रायल की बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो ओपन ट्रायल होना चाहिए। तो यहाँ उन्होंने कोई ऐसे ग्राउंड्स नहीं दिए होंगे सिक्योरिटी के, या जो बातें वो करते थे कि जिसकी वजह से इन्होंने जेल में उनका ट्रायल रखना था, क्योंकि बेसिक मकसद इसका ये, वो तो कानून में इन्होंने नहीं कहा होगा, लेकिन बेसिक मकसद यही था कि एक पॉपुलर लीडर को लोगों के सामने आने से रोकना है। तो ये अब देखें, नेचुरली जो पार्टी जिसके खिलाफ वो होगा वो उसमें अपील करेगी सुप्रीम कोर्ट में। अब वहां देखना है वहां जाके आता है। लेकिन ये बड़ी एक सही बात हुई है कि क्यों इससे पहले भी जितने लीडरान थे उन सब के भी जब भी ट्रायल हुआ ओपन कोर्ट में ट्रायल हुआ, चाहे वो आसिफ जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, सबके ओपन ट्रायल हुए आज तक। और तो आबिद ज़ुबैरी साहब, ये पीटीआई चेयरमैन की तरफ से या उनके वकला की तरफ से मुतालबा भी कभी नहीं किया गया था कि सिक्योरिटी की वजह से या जान के खतरे की वजह से ट्रायल जो है वो जेल में होना चाहिए? आपको याद होगा, आपकी चैनल्स वगैरह पे आपको याद होगा, जब वो कोर्ट से मांगते थे कि मुझे सिक्योरिटी का इशू लाहक है, मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को, तो कोर्ट उनको कहती थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट वगैरह नहीं, कोर्ट में पेश हो जाके। आपको याद होगा वो वक्त भी, आप याद रखें, अभी कुछ दिनों पहले की कैदी की बात है कि उनकी जितनी एप्लीकेशन आती थी कि जी मुझे एग्जाम्प्ट कर दिया जाए अपीयरेंस से, कोर्ट में वो रिजेक्ट कर दी जाती थी। तो देखिए वहां का सिक्योरिटी का इशू होता ही है। अब आप देखें उनका अरेस्ट भी जो हुआ था, जिसकी वजह से फिर हमने वो हालात देखे जो इस मुल्क में हुए, उसके बाद अब कितने खराब हो गए कि उनको भी अदालत के अंदर वो अपने बायोमेट्रिक कराने पहुंचे, पिटीशन दाखिल, वहां से उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ये सारी चीजें आपने देखनी होगी कि जिस आदमी ने कहा कि मेरे सिक्योरिटी का इशू, और सिक्योरिटी। ठीक है, आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद, बहुत शुक्रिया आपका।